Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve optional exercise of chapter 3 class 10. आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है फर्स्ट पार्ट है इसका px प्लस qx इज इक्वल टू p माइनस q, qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q. देखो जब भी वेरिएबल ज्यादा हो ना तो सबसे सुटेबल मेथड होता है क्रॉस मल्टीपल मेथड. समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि दूसरे मेथड से कर नहीं सकते. आप देखो इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो. इसमें p से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें q से मल्टीप्लाई कर दो. इससे ये क्या हो जाएगा, आसानी से इससे कट जाएगा, x वाले कॉमन आ जाएंगे एंड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. ये y है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? y वाले इक्वल हो जाएंगे. तो एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हो, पर मैं इन क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीपल से करा रहा हूँ. आपको जिससे मन करे उससे करना, बाद में कंपेयर करना कौन सा वाला इजी था, जो आपको इजी लगे उससे करना. ठीक बात है. चलिए तो पहले इसको जो जनरल फॉर्म है उसमें एडजस्ट करते हैं. पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज क्यू एक्स माइनस पी वाई. सारा अगर आपने पहली एक्सरसाइजेस नहीं देखी है तो जाके देखिए क्रॉस मल्टीपल वाली एक्सरसाइज, उसी से कंपेयर करके लिख रहा हूँ. लिख देना बाय कंपेयरिंग जो भी जनरल लैंग्वेज होती है. ठीक है, मैं यहां से x का कोफिशिएंट p a1 b1 c1 माइनस p प्लस q. ठीक है, a2 दूसरी इक्वेशन से q ठीक है बेटा जी, b2 माइनस p. वैल्यूज को बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से लिखना है. चलिए आ गया. बस फॉर्मूला क्या बताया था आपको, x अपॉन यहां bc करो, यहां bc करो, y अपॉन bc के बाद क्या आता है ca, फिर 1 अपॉन ab, है ना, 1 2 2 1 12 21 12 21. ठीक है भाई, आओ जल्दी फटाफट. अब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर और सॉल्व करते हैं. बिल्कुल आसान पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. b1 c2 मल्टीप्लाई करिए, b1 c2 इसकी मल्टीप्लाई इसमें q माइनस p माइनस, डायरेक्टली ना करके इस तरीके से करो, ज्यादा बेटर रहेगा. b2 माइनस p माइनस माइनस प्लस कर दूं, c1. ये आपकी कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करता है. कैलकुलस नहीं बेटा जी, कैलकुलस 11th में पढ़ना, 12th में पढ़ना. c1 माइनस p प्लस q एंड a2 q माइनस c2 माइनस p माइनस q a1p is equal to 1 upon a1 b2 minus p square a2 b1 minus q square. है ना, होप्स हो कि आप सबके समझ में आया. वैल्यू तो पुट करिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं. देखो माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू को प्रॉब्लम. और बिल्कुल दिख रहा है आपको प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल, है ना. आ जाओ, माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे भाई. पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, 1 अपॉन माइनस पी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी. यहां भी वही सेम सिचुएशन. ठीक है जी, क्या बचा देखिए, x अपॉन माइनस पी माइनस कॉमन, सॉरी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, y अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. हमेशा क्वेश्चन को एक ऑर्डर में लिखते हैं तो इससे तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए. ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट. मैंने जितने भी क्वेश्चन क्रॉस मल्टीपल के कराए हैं आपसे बोला एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वाले को इक्वल कर लो. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वल थर्ड, फर्स्ट की वैल्यू क्या है, x अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक है जी. और ये डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो गया पूरा पूरा. x की वैल्यू कितनी आ गई, 1. ठीक है, आ जाओ सेकंड और थर्ड को लेते हैं. तो आसान पड़ा ना, इससे वही मैं कह रहा था.
1/-p² प्लस q², डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बेटा जी -1। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिख लेना। समझ आ गया? अच्छा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मेरे कहने से आप क्रॉस मल्टीपल से ट्राई करिए, बाद में आप किसी भी मेथड से ट्राई कर लेना। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए वेरिएबल ऊपर है तो 3.6 की तरह ट्राई मत करना। x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 0, ax प्लस by इज इक्वल टू a² प्लस b²। बेटर होगा कि इसका एलसीएम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आपको भी पता है दैट ए बी आएगा, ए बी x/a माइनस ए बी y/b 0 मल्टीप्लाई ए बी। बेटा जी कैसे भी कर लेना, आपकी मर्जी है, नॉर्मल एलसीएम लेके कर लेना, ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या आ गया? bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में रिड्यूस करो। ax प्लस बी वाई माइनस a² b², इक्वेशन सेकेंड। bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से a1 b1 c1, a1 b b1 माइनस ए और c1 कांस्टेंट टर्म है नहीं यहाँ पे, 0, ध्यान रखना है इसका। a2 a b2 b एंड c2 a² माइनस b² इक्वल में 0 बेटा जी, वरना सारा काम खत्म हो जाएगा, इक्वेशन होगी नहीं। क्लियर? और भी समझ में आ गया? अब क्या करना है? बस वही क्रॉस मल्टीपल मेथड, इसलिए तो मैं कह रहा था आपसे क्रॉस मल्टीपल मेथड लगाइए। आ जाइए, x/b1 c2 b2 c1 y/c1 a2 c2 a1, x के नीचे bc रहता है, y के नीचे ca रहता है और 1 के नीचे ab रहता है, और 12 21 होते हैं, है ना भाई? ठीक है, आइए अब तक तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो गई होगी। b1 c2 b1 c2 ऊपर नीचे लिखना होता है, ज्यादा इजी होता है, माइनस ए इंटू a² माइनस b²। बिल्कुल ब्रैकेट्स में कंजूसी ना करें, बहुत ध्यान से ब्रैकेट्स लगाएं और साइन का बिल्कुल ध्यान रखें। b2 c1, कहाँ है b2 भाई? ये रहा b, और c1 पहले वाली इक्वेशन में मिलेगी 0, आगे आ जाओ। y/c1 a2, c1 कहाँ है? 0, a2 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? माइनस c2 a² माइनस b², a1 b। तर आ जाइए बेटा जी, a1 b2 a1 b2 b इंटू b b² माइनस a2 b1 a2 a और b1 माइनस ए, माइनस माइनस प्लस a²। सही है ना? आ जाइए, देखिए बेटा जी बहुत ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पे क्या चल रहा है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करें या नॉर्मल ही रहने दें, जैसा आपका मन करे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस a² माइनस b², ठीक है, ये तो 0 हो गया। सेम यहाँ माइनस एज इट इज रहने देते हैं, a² माइनस b² इंटू b, और यहाँ पे 1/a² प्लस b²। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, देखो x/ माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 1/ फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म को। देन व्हाट वी हैव, डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई में माइनस a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b², कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, यही आंसर है। सेकेंड पार्ट में सिमिलरली y इज इक्वल टू डिवीजन में है, उधर लेके जाओ, माइनस b a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। ठीक है, चेक भी कर सकते हो इन सारी इक्वेशंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ आप x की वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ab, ठीक है, और बाकी सारा सेम। यहाँ रखोगे माइनस माइनस प्लस ab a² माइनस b², पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आंसर? 0 आ जाएगा। तो चेक कर लेना, एग्जाम में तो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, थर्ड पार्ट था ये, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। आइए,
a minus bx a plus by is equal to a square minus 2ab minus b square, एंड सेकेंड है a plus b ब्रैकेट x plus y is equal to a square plus b square. दोनों ही जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और ये जो इक्वल में है इसे इधर ले आइए, जनरल फॉर्म बनाना है. माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. क्लियर? एंड यहां से आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे होंगे कि जो a प्लस बी है वो सिर्फ x के साथ, सॉरी x प्लस वाई के साथ है, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको. यही इस क्वेश्चन में अलग है, और तो कुछ नहीं है, बाकी सारा सिंपल है, वही जैसे कैलकुलेशन होती है उसी तरीके की है. थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन पड़ जाएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बेसिक फॉर्म में लिखते हैं. बेसिक फॉर्म में लिख के पहले वाले को कंफर्म करो, सॉरी जनरल फॉर्म में. a1 a माइनस बी, b1 a प्लस बी, c1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. ठीक है बेटा जी. आइए a2 a प्लस बी, b2 a प्लस बी एंड c2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहां से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे. ये है b1 c2 b2 c1. एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी लग रहा है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं. x अपॉन b1 c2 a प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस b2 c1 a प्लस बी. आप सब समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं? पहले इसी को सॉल्व कर रहा हूं, बाद में दूसरे वाले को देखेंगे. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, बट उससे पहले a प्लस बी कॉमन आ रहा है. देखो कॉमन आपके काम को आसान बना देता है. माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस यहाँ है और अंदर ये सारे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस बी स्क्वायर. क्लियर? कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर लीजिए. सही है, कैंसिल. x अपॉन a प्लस बी, और क्या बचता है? देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर. ध्यान से देखना, माइनस 2b स्क्वायर एंड माइनस 2ab. क्लियर? आइए x अपॉन a प्लस बी. आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो तो इन दोनों में से क्या माइनस 2b कॉमन नहीं है? बिल्कुल है, तो ले लो. माइनस 2b कॉमन ले लिया और माइनस 2b आ गया बाहर. यहाँ क्या बचा? b, और यहाँ क्या बचा? a, वो भी पॉजिटिव, तो इसे मैंने ऐसे लिख लिया. समझ आई बात? तो ये किसका आंसर आया? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1. ठीक है, इतना नोट करो आप लोग. अब y वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. y अपॉन क्या होता है? c1 a2 c2 a1. ठीक है, वैल्यू पुट करो बेटा. y अपॉन c1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू a2 a प्लस बी माइनस c2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ध्यान से देखते रहना. a1 कितना है? a माइनस बी. अब बेटे आप बिल्कुल ध्यान से लगाइए बेटा जी, तो आपको कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वी शुड मल्टीप्लाई. ट्राई करिए. माइनस ए टू द पावर 3 माइनस ए स्क्वायर बी, पॉज करके खुद मल्टीप्लाई करो. 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर एंड बी क्यू. देखो जो बढ़िया फॉलो करेगा प्रोसीजर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, अपना अपना तरीका होता है, आप भी जानते हो. इससे करो माइनस ए टू द पावर 3 प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी रेज टू द पावर 3. ठीक है, माइनस ओपन कर दो. जब माइनस ओपन करोगे तो ऑब्वियसली ये कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव. ये कैसा बन जाएगा? नेगेटिव. और ये कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव. और ये कैसा बन जाएगा? नेगेटिव. अब ये मैंने माइनस ओपन कर दिया. ठीक बात है भाई? चलिए यहां से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो नेगेटिव ए टू द पावर 3 एंड पॉजिटिव ए टू द पावर 3 कैंसिल है. आगे देखते हैं. माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी. ठीक है, अभी इनको मॉडिफाई करते हैं. फिर
प्लस बी टू द पावर 3 माइनस बी टू द पावर 3, ठीक है। y अपॉन, पहले देखते हैं ए स्क्वायर बी वाले, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, एक बच गया ए स्क्वायर बी, एक यहाँ है, पूरा कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल। अब देखिए 2ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर, 4ab स्क्वायर, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस तरीके से चीजों को आपको सॉल्व करना है, इसे भी यहाँ लिख लूँ और इसे रफ करूंगा। 4ab स्क्वायर, जब बड़ा क्वेश्चन हो तो और भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उतरना चाहिए, ठीक है, करिए नोट। चलिए 1 के नीचे वाला देखते हैं। 1 अपॉन क्या होता है, a1b2 a2b1, बताया था आपको 12 21 12 21, x के नीचे bc, y के नीचे c एंड c के नीचे 1 के नीचे eb, a1b2 इसकी मल्टीप्लाई इसमें a माइनस बी ए प्लस बी, ध्यान से देखते रहना बेटा, माइनस a2b1 a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। दोनों में से a प्लस बी कॉमन आ रहा है, सबसे पहले कॉमन देखा करो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। a माइनस बी, जो बचा उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी एंड माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, 1 अपॉन बी एंड बी माइनस 2b और a प्लस बी, क्लियर। अब ये जो तीनों आ गए हैं, इन तीनों को आपस में हमें इक्वेट कर देना, ठीक है। चलो अब ऊपर वाले रफ कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट x अपॉन b1c2 b2c1, जिसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस 2b a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो उसे, y अपॉन 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2b a प्लस सी। सेपरेट कैलकुलेशन इसलिए कह रहा था इसमें मैं आपसे, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि जब क्वेश्चन लेंथी होता है तो गलती होने के चांसेस होते हैं। रफ कर रहा हूं उसको, चलिए इक्वेट करते हैं। x अपॉन माइनस 2b a प्लस बी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2b a प्लस बी। आप जानते हो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, कोई इशू नहीं। a प्लस बी डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी। अब सेकंड वाले को इक्वेट करते हैं। सिमिलरली y अपॉन 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2b a प्लस बी, ठीक है। डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में बचाओ बच्चे, 4ab स्क्वायर माइनस 2b a प्लस बी, ठीक है। देखो एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस 2ab, ऊपर बच गया, देखो 2 बचा, a बचा और b बचा, एक पावर तो कैंसिल हुई थी, और नीचे a प्लस बी। तो ये आपके आंसर्स हैं। कंक्लूजन लास्ट में लिख देना, किसी भी इक्वेशन में डाल के चेक कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एक इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है शायद, एंड शायद वही लास्ट क्वेश्चन है, 7 ही करा रहे हैं हम। फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट आई थिंक आपको खुद करना चाहिए, ज्यादा कुछ है नहीं, नंबर्स की कैलकुलेशन है और तो कोई ऐसा इशू है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन में आप बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कराते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास गिवन, कहता है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th में आपने पढ़ा है, बता देता हूं क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से समझे, क्वाड्रिलेटरल है, इट मींस उसमें 4 साइड्स होगी, क्वाड्री मतलब 4, ठीक है, 4 साइड्स है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि जो ऑल 4 वर्टिसेस है ना, all 4 vertices of a quadrilateral must lie on circumference of a circle. It means कि जो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों के चारों ये जो वर्टिसेस हैं, ये कहाँ पड़नी चाहिए, ये सर्कल पे पड़नी चाहिए, उसकी बाउंड्री पे, तभी उसको हम साइक्लिक कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल सी, एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल डी, इन ये जो है ये सप्लीमेंट्री होते हैं,
इट मीन्स इनका सम कितना होता है 180 होता है। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूं? ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक बार वो प्रॉपर्टी लिख दो जो यूज करने जा रहे हो। सो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180। क्लियर? इसके बाद आसानी से आप यूज करो। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या है वहां से देखो, 4y प्लस 20, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, आप भी जानते हैं। माइनस 4x इज इक्वल टू 180, ए एंड सी वहां से दिख रहे होंगे आपको। प्लस 20 को उधर लेके जाइए, माइनस 20, 4 कॉमन ले लीजिए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू उधर लेके जाइए 160 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू, डिवीजन करिए बेटा, 4 4 जस्ट, ठीक है। नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए दूसरे पे। सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D मस्ट बी इक्वल टू 180। एंगल B की वैल्यू क्या है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, ठीक है। एंड D की वैल्यू क्या है माइनस 7x प्लस 5। बेटा बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको, है ना? ये डिग्री लगा लेना, कोई इशू नहीं है क्योंकि ये एंगल है। चलिए 3y माइनस 7x एज इट इज, माइनस 5 एंड प्लस 5 कैंसिल, ठीक है। शुड बी इक्वल टू 180। ये दोनों इक्वेशंस हो गए। इसी दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसकी, 3 की या 7 की कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाले कट जाएंगे, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 से ही कर रहे हैं। देखो 3y माइनस 3x 43 से 120, क्लियर। अब ये वाली इक्वेशन लिखो, ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं, आपने पढ़ा हुआ है। 4x इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस 60, 180 में से 20 गया माइनस 60, एंड x इज इक्वल टू माइनस 15, क्लियर। किसकी वैल्यू आई, x की। अब यहाँ आ जाइए, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। y की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, देखिए सॉरी x की कितनी है माइनस 15, तो y और माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 40, उधर लेके जाइए, और 15 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 14 माइनस 15, देन y इज इक्वल टू 14 माइनस 15 25। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, जहाँ डिग्री छूट जाए मैं डिग्री लगा लेना, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है फाइंड ऑल एंगल्स, तो एक एक करके आपको सारे एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो ये रफ कर देता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अच्छे से समझ लेना क्या होता है। एंगल ए 4y प्लस 20, ध्यान से देखिए, 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 20, 100 प्लस 20 कितना आ गया 120 डिग्री। एंगल बी, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए सामने चल रहा हूँ, मैथमेटिक्स में सामने नहीं चलते, नीचे चलते हैं। एंगल बी 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 कितना आ गया 70 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 15, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया बेटा 60। एंड एंगल डी इज इक्वल टू क्या है भाई माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस 5, माइनस 7 इंटू 15 105, 105 प्लस 5 110, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, अगर आपका आंसर करेक्ट आता है, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360, तो 360 आना चाहिए। तो 0 6 and 1 7, 7 7 14 और 2, 7 प्लस 7 14 and 2 16, ठीक है।
1 2 3 360 बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर. देन एंगल ए इज इक्वल टू 120, एंगल बी इज इक्वल टू 70, एंगल सी इज इक्वल टू 60 एंड एंगल डी इज इक्वल टू 110. ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया मैंने. किसी भी बुक को उठा लेना, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है. एग्जाम्पलर कर लो, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो. एग्जाम्पलर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपसे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पलर के वीडियोस बनाने फिलहाल पॉसिबल नहीं है. तो आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसको बना के डाल दूंगा. ठीक है, चलिए, टिल देन आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करिए, अपने आप को तैयार करिए, और ऐसे तैयार करिए कि कोई कहीं से भी पूछे आप बुक दे देंगे सर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो. क्लियर है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.